Good morning, Namra. PPT is visible. So today I am going to discuss error detection and error correction, which is the responsibility of data link layer. There are some topic which is very important, which is left because it is not clearly mentioned in your syllabus. But now I finding that these topics are important for different competition exam, and also there may be some possibility to ask when your paper may be of objective type of question. तो देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी कि इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं या पुटअप हो सकते हैं या वाइवा में पूछे जा सकते हैं फर्दर एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। उसी में से एक टॉपिक जो सिलेक्ट किया गया है आज, दैट इज एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन और करेक्शन से पहले एरर कंट्रोल इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। when I was going to discuss about the responsibilities of data link layer, वहां पे मैंने आपको एक बताया भी था कि एरर कंट्रोल जो है ये भी डेटा लिंक लेयर का एक प्राइम जॉब है और फंक्शनैलिटी है। तो उसी को कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रख करके इस पे थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्क में एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन आता है।
ठीक है, हियर इज द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में देखिए जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या सर्विसेज है उसमें जो रेड कलर से जो आपका सर्किल किया हुआ है इलिप्स फॉर्म में हाईलाइटेड है, दैट इज योर एरर कंट्रोल। So I already told you, besides packetizing, flow control, access control, addressing, and there is also important responsibility of data link layer, that is error control. So definition of error. So what do you mean by the error? Error का मीन क्या हुआ कि जब भी आप कोई भी मैसेज या डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं फ्रॉम वन मशीन और सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर और रिसिपेंट, देन देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर इन द सेंट डेटा, might it may be by accident और willful, जिसको कहते हैं विलफुल कोई काम किया हो या इंटेंशनली कोई काम किया हो, चाहे इंटेंशनली हैक कर दिया हो या कोई भी एरर उसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर मैसेज की या डेटा की ओरिजिनलिटी में कोई भी इंटरवेंशन किया गया है, देन इट नोन एज एरर। सो नेटवर्क मस्ट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विद complete accuracy. That may be the prime and important responsibility as well as rule of the network. जब भी कोई डेटा आप सेट करते हैं कि वो कंप्लीट एक्यूरेट हो और ओरिजिनल फॉर्म में ही आपका डेटा सेंड हो टू द रिसीवर एंड। while the transmission data can be corrupted by some means, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस का जो है थोड़ा सा लेटर पार्ट है कि व्हाट इज द रीजन बाय विच योर डेटा इज करप्टेड, मे बी एक्सीडेंटली और मे बी इंटेंशनली। दो ही कारण होते हैं, एक तो एक्सीडेंटली हो या इंटेंशनली हो। सो फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। जब हम भी रिलायबल कनेक्शन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर and also some responsibility fixed to the receiver to capture or accept only pure data. That's why receiver must be also able to always curious about the pure data. ये ना हो कि बस इंफॉर्मेशन या डेटा मेरे पास आ गई, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, यूजफुल है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस हमारे पास गलत मैटर आ गया है। तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर की भी होती है, सेंडर की तो है लेकिन रिसीवर की भी होती है। टू रिलायबल डेटा, टू केप द रिलायबल डेटा वट एवर सेंट बाय द सेंडर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज सिंगल बिट एरर, सेकेंड इज बर्स्ट एरर। First one is single bit error, second is your burst error. So in a single bit error, only one bit in the data is corrupted or changed. Corrupted, I am saying because there may be some accident, there may be some system generated problems, so that data is corrupted. बट इंटेंशनली भी अगर किसी ने कर दिया हो, इसलिए दोनों ही इसमें मेंशन किए गए हैं, बट एक ही बिट में वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। सो सिंगल बिट एरर मींस ओनली वन बिट इज चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। हियर बाय द एग्जांपल सिंगल बिट एरर, द ओरिजिनल मैसेज वाज 00000010, 8 बिट का ये मैसेज है, बट by some reason, whatever it is intentionally or accidentally, 0 is changed, the fifth bit 0 is changed as 1. So at the recipient sides, fifth bit is now become 1. तो ओरिजिनल मैसेज ये था और जो रिसीव्ड मैसेज है इसमें एक एक्स्ट्रा बिट आपकी देख रहे हैं अलग से आ रही है,
जो कि ओरिजिनल मैसेज आपका नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज नोन एज एन एरर. बर्स्ट एरर का मतलब क्या हुआ? जिसमें मोर देन वन आपके एरर होते हैं या बिट में एरर होते हैं, तो उसको बर्स्ट एरर कहते हैं. मीन द बर्स्ट एरर मीन्स 2 or more bit in data unit have changed. That particular errors are known as burst error. ठीक है, आप मैसेज में देख भी पा रहे हैं जो आपका ओरिजिनल मैसेज है दैट इज 01000100. ठीक है, 01000011, यानी जो एक्चुअल जो है वो 8 बिट का है, लेकिन इसमें 2 मैसेज कंसेक्यूटिव एक साथ जोड़ दिए गए हैं, तो 16 बिट का ये आपका मैसेज है या डेटा है. लेकिन जो रिसिपेंट साइड से या रिसीवर ने जो आपको रिसीव किया डेटा, उसमें आप देख पा रहे हैं जो 4th बिट 0 और 5 बिट जो 0 थी नाउ बिकम्स 11. ब्लू कलर से ये हाईलाइटेड है. उसके बाद फिर फर्दर जहां पे एरो आप देख पा रहे हैं वो 0 का 1 हो गया है, 0 का 1 हो गया है. ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा 0 का 1 हो. यहां पे तो एग्जाम्पल्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि 0 का 1 कर दिया है बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बट देयर इज आल्सो चांसेस एंड सर्कमस्टांसेस दैट 1 इज बिकम्स टू 0 बाय द सिस्टम एरर और द एनी पर्सन इन्वॉल्व इंटेंशनली. तो उसके थ्रू भी 0 को भी 1 या 1 को 0 भी किया जा सकता है. तो दिस टाइप ऑफ एरर आर नोन एज बर्स्ट एरर. बर्स्ट एरर इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें सिंगल बिट एरर नहीं होती है, मोर देन 1 बिट मे बी डैमेज्ड और चेंज्ड बाय द ओरिजिनल मैसेज. नाउ कम टू द टॉपिक रिडंडेंसी. जो ये चेंज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो चेंज होता है, रिडंडेंट का मतलब और रिडंडेंसी का मतलब, आई थिंक ऑल आर फेमिलियर अबाउट द रिडंडेंसी बिकॉज ऑल ऑफ यू रेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इनटू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जिस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिडंडेंसी का मीनिंग है, सेम मीनिंग आल्सो हियर रिडंडेंसी. सो to avoid or detect or correct the errors, redundancy method is used. I will also going to discuss very shortly different type of redundancy method. But in the concept of redundancy, some duplicate bit of data is added to find out the originality of the message and also inform to the receiver that these are the redundant bits. Whenever you are going to receive your data and save for future scope or the future use, you must convert it as original. Means you are required to remove the redundant bits which is already introduced by the sender. So to detect or correct errors, redundant bits of data must be added. There are different types of method which is slowly described by you. धीरे धीरे आपको सब बता दिए जाएंगे और आप इससे समझ पाएंगे. तो इसमें जो है जैसे आप डायग्राम से समझ भी पा रहे हैं, यहाँ पे एक इनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट यूज होता है. इसमें मैसेज और रिडंडेंसी को ऐड कर दिया जाता है. मैसेज और रिडंडेंसी जब ऐड कर दी जाती है, मैसेज में रिडंडेंसी ऐड कर दी जाती है और उसके बाद रिसीवर को बता दिया जाता है कि दीज आर द रिडंडेंट डेटा. नाउ यू अनकवर दैट पर्टिकुलर रिडंडेंट डेटा एंड कीप सेफ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. ओके, there is some slow pace of network. Yeah, now these slides
There are detection and correction techniques. There is some problem in network, so that slides is moving very slowly. So detection and correction techniques are parity checks, checksumming method, and cyclic redundancy checks. Three methods are there to detect and correct the error from the original message. First one is your parity checks. Parity checks is the method wait for some minute. Wait for a minute. Now PPT is visible. Prakhar. प्रखर है। हाँ, बीच में थोड़ा सा दूसरे वाले उससे नेटवर्क से कनेक्शन टूट गया था। सो पैरिटी चेक्स में क्या होता है कि आप इसमें वन एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। जो ओरिजिनल आपका मैसेज होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू ऐड वन एक्स्ट्रा बिट, वेदर इट इज 0, वेदर इट इज 1, and there is a concept of even and odd parity. So parity bit is the concept by which you are able to add some extra bit to the original message. ठीक, यहाँ एक आप मैसेज देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो है, जो भी ओरिजिनल मैसेज है, इसमें एक आप एक्स्ट्रा 0 बिट ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 एडिशनल बिट पर कैरेक्टर एक आप ऐड कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। आप ये शो कर लीजिए या देख लीजिए कि आपके जो भी मैसेज है उसमें नंबर ऑफ जीरोस इवन है या ऑड है। इट्स दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली मेंटेन्ड बाय द सेंडर एज पर द कंफर्मेशन ऑफ द रिसीवर। दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सेंडर एंड समटाइम्स रिसीवर। डिस्क्रिशनरी पावर सेंडर की जरूर है और रिसीवर भी इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, बट कंफर्मेशन ऑफ बोथ रिसीवर एंड सेंडर, दिस टेक्निक इज कैरीड आउट। सो फर्स्ट यू शुड काउंट द 1 एंड इफ देयर इज नंबर ऑफ 1 इज ऑड इन योर मैसेज,
one extra जो bit as the form of ones must be added after the message। मीन्स क्या हुआ कि आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि जितने नंबर ऑफ वंस हैं उसमें एक काउंट कर लिया और एक वन ऐड कर दिया। एंड सेम पैटर्न इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर जीरोज। इट इज आल्सो प्रोविजन टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज एंड इट इज इफ ऑड नंबर ऑफ जीरोज you must add extra zero in your message and intimate to your receiver also, so that whenever he or she received that particular message, it uncover that particular extra bit, either 0 or 1 from the original message. These extra bits must be extracted before the use for future process। तो इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट आप बना लेते हैं इवन और ऑड का। तो इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी जो आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अगर नंबर ऑफ वंस आपके इवन है तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा वन जोड़ देंगे, उसको बता देंगे रिसीवर को। अगर नंबर ऑफ वंस आपके ऑड है तो एक्स्ट्रा बिट आपने जोड़ दी और उसको बता दिया कि देखो हमने जो है मैसेज ये है, अगर इवन आता है ना ऑड है और इवन अगर आपको मिल रहा है तो एक वन आप हटा लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में से जो भी वर्ड आएगा उसको बताया जाएगा कि लास्ट में से आप ऐड करेंगे। और आपको भी ये बताना है कि जितने भी, जैसे आप अभी आपके एग्जाम्पल बताएंगे, कोई भी वर्ड होगा उसको आप स्काई कोड उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और जो भी मैसेज आ रहा है उसके हर बिट में अगर वो इवन है तो वन एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, अगर वो ऑड है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दीजिए, बट एक ही एक टाइम में परफॉर्म होगा। यानी इवन और ऑड मस्ट बी यूज ओनली वन टाइम एट अ मैसेज और द इंफॉर्मेशन सेंट बाय द सेंडर। ये नहीं कि दोनों आपने यूज कर लिए, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको प्रोविजन एक बार के मैसेज सेंडिंग में एक बार एक पर्टिकुलर मैसेज ही ऑप्ट करना है। इट्स मस्ट बी इंश्योर बाय यू ओनली, आप इसको ही आप ही इंश्योर करें और रिसीवर को ही बता दें। सेम पैटर्न मस्ट बी डन इन कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोज शुड बी काउंटेड। अगर ये नंबर ऑफ जीरोज आपके इवन है तो एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दीजिए, अगर ऑड है तो भी एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दीजिए और रिसीवर को जरूर कम्युनिकेट कर दीजिए बाय विच ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनलिटी ऑफ द मैसेज। ये बात सभी को समझ में आई? अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने दोनों साइमल्टेनियसली एग्जांपल लेकर के आपको बताया है, हो सकता है समझ में ना आए, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये सभी को बात समझ में आई है? एक्स्ट्रा बिट एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज करना सभी को समझ में आया है? शिवांश, शिवांश शर्मा, शिवांश, हाँ समझ में आया कॉन्सेप्ट? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आकांक्षा, समझ में आया? तो मुझे बताओ ऑड पैरिटी का क्या मतलब हुआ, अगर समझ में आया? थोड़ा तेज बोलना, माइक अपने मुंह के पास रखना। आकांक्षा, आकांक्षा, ऑड पैरिटी का मतलब बताओ। बेटा नोट्स तो तुम देख के बता रही हो, मैं ये जो मैंने बताया बस इसी कॉन्सेप्ट को बताना है कि आपको क्या समझ में आया जो मैंने बताया।
दोबारा सुनना क्यों पड़ेगा? और अभी तक सुन क्या रही थी? देखिए एक बार सभी लोग फिर से सुनिए, हो सकता है नेटवर्क वगैरह डिस्टर्ब हो गया हो। जो भी आपका मैसेज है, सपोज करिए कि हम मैसेज आपको बता दे रहे हैं, चाहे तो कॉपी में लिखते चलिए 111 000, मैं भी लिखता चला जा रहा हूं साथ में पैरिटी बिट का एग्जाम्पल लेकर के 111 000 01। देखिए 8 बिट का ये मैसेज है। ये इसमें नंबर ऑफ वंस आपके जो है 4 है, नंबर ऑफ जीरोस भी 4 है। 111 000 01। नंबर ऑफ वंस is even, number of zeros are also even. Now you have to choice even, either use even parity concept or odd parity concept. So I am going to introduce even parity, और ये हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं ये 1 पे अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए दोनों ही चॉइस होती हैं, आप इवन और ऑड को एक बार में चूज कर सकते हैं, और साथ ही आप 0 या 1 कौन सा मेथड आप यूज करेंगे 0 बिट में और कौन सा 1 में करेंगे, ये भी चॉइस आपके पास है। यानी नंबर ऑफ चॉइसेस आर मोर। तो हमने क्या किया, मैं इवन को यूज करने जा रहा हूं बिकॉज अवर एग्जाम्पल इज आल्सो टाइप ऑफ इवन। तो मैंने क्या किया, इवन और वो भी 1 यूज किया, यानी हम जो भी करेंगे 1 में चेंजेस करेंगे। तो जब हम मैसेज भेजेंगे तो मैसेज हमारा फॉर्म क्योंकि इवन है तो 111 000 01 और एक एक्स्ट्रा बिट आपने 1, एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो 1 के फॉर्म में भेज दिया, और रिसीवर को ये बता दिया कि मैसेज तो 8 बिट का है लेकिन जो भी एक्स्ट्रा 1 होगा वो एरर करेक्शन या डिटेक्शन के लिए सेफ्टी पर्पज से हमने ऐड किया है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट और save your message for future use for another purpose, you must extract that particular extra 1, और ये हमेशा लास्ट में ऐड किया जाता है। ये भी आप चाहे तो उनको बता दीजिएगा कि लास्ट में ऐड होगा वो, तो वो एक्स्ट्रा 1 आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ओरिजिनल मैसेज मस्ट बी रीड बाय योर रिसीवर। सेम प्रोसेस इज आल्सो कैरीड आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑड पैरिटी। अगर ऑड है, लेकिन इस वाले आपके मैसेज में जो हमने आपको 111 000 01 दिया, इसमें कोई ना नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड और वंस आर ऑड, तो दूसरा कोई एग्जाम्पल आप ले करके उसको यूज कर सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं, और इसमें आप एक्स्ट्रा बिट जो है, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया, सपोज करिए 111 000 11। दिस इज अनदर मैसेज 111 000 11। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ वंस इज 5, दैट इज ऑड नंबर, नंबर ऑफ जीरोज इज 3, दैट इज आल्सो ऑड नंबर। सो ऑड पैरिटी इज going to used by the sender, it is also informed to your receiver। ठीक है, मैसेज एक बार फिर से सुनिए 111 000 11। so number of ones is 5, that is odd, number of zeros is 3, that is also odd। now you have also choice, either you must add a 0 parity bit or 1 parity bit at the end of this particular message। तो हमने क्या किया, जो 111 000 11 और इसके आखिरी में 0 ऐड कर दिया। ऑड आपने पैरिटी बिट यूज किया और साथ ही साथ 0 पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया और आपने एक्स्ट्रा 0 बिट ऐड कर दिया एट द एंड ऑफ द मैसेज एंड इन्फॉर्म टू द रिसीवर कि जो भी ये मैसेज है इसमें आखिरी वाला जो 0 है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, क्योंकि मैसेज आपका 8 बिट होगा, 16 बिट होगा, ठीक है, 32 बिट होगा, 64 बिट होगा, इस फॉर्म में जाता है मैसेज आपका। ये हमने बता दिया, और जैसे ही यूजर
रिसीव करेगा, जीरो एक्सट्रैक्ट कर देगा लास्ट से. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी चेक. आशीष दुबे, समझ में आया बेटा? देयर में भी पॉसिबिलिटी कि इसमें स्मॉल क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, कोई एक मैसेज दिया हो और ये आपको आंसर के फॉर्म में जो है, जो आपके ऑप्शन उसके फॉर्म में दिया होगा, और हो सकता है क्योंकि बहुत टिपिकल टास्क नहीं है, सिर्फ समझना है कि आपको इवन और ऑड में से वहां पे पूरा मेंशन होगा तो प्योर मैसेज क्या होगा, या आप एक्स्ट्रा 1 या 0 कर देंगे तो जो आपका सेंट मैसेज होगा वो क्या होगा जो आप भेज रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ सेंडर साइड होता है. तो बस आपको उसमें से डिस्कवर करना होगा. इसमें एक ही बिट ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा. देयर इज आल्सो सम अदर मेथड्स जहां पे मोर देन 1 बिट भी ऐड किए जाते हैं, बट इफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज ओनली यूजफुल फॉर सिंगल बिट एरर, जहां पे एक बिट में ही एरर होती है, एक ही बिट खराब होता है, वहीं पे ये मैसेज या मेथड यूज होता है. ठीक है, ये सभी को समझ में आया? अंशुमान, समझ में आया? एक्स्ट्रा बिट ऐड करना. इसके बाद मैं अभी आज पीपीटी से समझा रहा हूं, एक दिन मैं और क्लास लूंगा तो अपना पुराना वाला मेथड यूज करके आपको एक दो क्वेश्चन इसके करा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है. ये एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए. पैरिटी बिट का एग्जाम्पल है. हाउ मेनी बिट एरर्स कैन बी पैरिटी बिट डिटेक्ट. सो द ओरिजिनल मैसेज इज 1 000 111 0. सो एरर क्या हो रही है कि जो ये मैसेज आ रहा है इसमें रेड कलर से जहां पे आपका 100 होना चाहिए वहां पे 101 रेड कलर से आप सभी लोग एरर देख पा रहे हैं, ये ऐड कर दिया गया. समझ रहे हैं? ये ऐड कर दिया गया. ठीक, अब आप देखिए ये वाले मैसेज में जब आप एरर करेक्शन करने की बात करते हैं तो दूसरे वाले मैसेज में देखिए 101, इसके बाद इन्होंने क्या किया, बीच में एक 0 ऐड कर दिया. सो यहां पे तो आप एरर डिटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जब एक 0 में भी 1 में भी ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा और 0 को भी जहां 1 था उसको 0 को बदल दिया तो आप एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. रीजन क्या है कि जो 1 पैरिटी बिट कैन ओनली डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर ओनली. ये सिर्फ ऑड में ही यूज होगा क्योंकि आपका ऑड नंबर का ही मैसेज था और आपने ऑड नंबर पे ही ये कॉन्सेप्ट यूज किया था. सो पैरिटी बिट देयर इज रिस्ट्रिक्टनेस, जो आपने शुरुआत में डिसाइड किया गया है मेथड वो, और जो नंबर ऑफ बिट्स आपने डिसाइड की गई है वो, और एंड आल्सो देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ द दिस पर्टिकुलर मेथड इट डील्स ओनली सिंगल बिट एरर्स. लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं 2 बिट्स ऑफ एरर्स है, यानी 1 में भी चेंज हो गया और 0 में भी चेंज कर दिया, यानी 0 को 1 कर दिया गया और 1 को 0 कर दिया. ठीक है, तो इसलिए ये मैसेज जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है और इसमें आप एरर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. आफ्टर ड्राइंग द this particular message or the conclusion, you are not able to understand this particular type of error because more than of 1 bits are in incorrect format. This type of error are also known as burst error. ठीक, this is the actual concept by which you are able to understand the thing. दूसरा टाइप का देखिए मैसेज है जो आप बता रहे थे कि जो मैंने अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से डिस्कस किया कि मोर देन, अगर आपके पास 1 बिट से ज्यादा अगर एरर आ जाती तो उनको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, उसी के कॉन्टिन्यूअस में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, दिस इज नोन एज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या
sometime also known as cyclic redundancy checksum. checksum हमने बहुत सारे लोगों ने प्रोटोकॉल पढ़ा था तो देखा था ये checksum फील्ड हमेशा किसी न किसी फ्रेम फॉर्मेट में इंक्लूड रहती थी, बिकॉज using this checksum you are able to understand the extra errors or the actual error or the extra bit which is sent by accidentally or intentionally with your appropriate message. So second techniques which is used in burst error. Burst error is the error in which more than one bits are damaged. So CRC error detection method treat packet of data to be transmitted as a large polynomial. एक तो बहुत बड़े मैसेज के लिए, बहुत बड़े पोलिनोमियल के लिए यूज होता है. सिंगल बिट एरर जो होती है या सिंगल बिट एरर जो आपका डिटेक्शन मेथड होता है, जैसे पैरिटी बिट कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था, इट इज आल्सो नोन एज वर्चुअल रिडंडेंसी चेक. जो आपकी पैरिटी बिट है इसको हम लोग वर्चुअल रिडंडेंसी चेक कहते हैं. पैरिटी बिट का दूसरा नाम भी है. तो इसकी रिस्ट्रिक्टनेस ये है कि ये एक या दो बहुत स्मॉलेस्ट जो मैसेज होते हैं उन्हीं को ही ये डिटेक्ट या करेक्ट कर पाती है. लेकिन साइक्लिक रिडंडेंसी में आप बहुत बड़े पोलिनोमियल या मैसेज को भी डिटेक्ट, जो इसमें एरर है उसको डिटेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं. सो यूजिंग पोलिनोमियल अरिथमेटिक इट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन, डिविडेंड एंड डिवाइजर जो मेन होते हैं उस पे बेस्ड है. So using polynomial arithmetic divides polynomial by a given generating polynomial. So quotient is discarded, remainder is attached to the end of message. होता क्या है इसमें, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, उनको आप डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको ओरिजिनल मैसेज के साथ आप अटैच कर देते, ऐड कर देते हैं. और बाद में जब ये रिसीवर साइड पे जाता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि ये इतना पर्टिकुलर जो पार्ट है, दिस चेकसम इज आल्सो मोर देन सिंगल बिट. ये जरूरी है कि ये ज्यादा से ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ एरर विल बी मोर देन वन सिंगल बिट. सो चेकसम इज आल्सो ऑफ लेंथ मोर देन वन सिंगल बिट. Message with the remainder is transmitted to the receiver. Receiver divide the message and remainder by same generating polynomial. First of all, you also understand the concept. The process which is done at sender side, it also reverse at the receiver side. यानी दोनों लोगों को इक्वल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं. दोनों लोग इक्वल प्रोसीजर फॉलो करते हैं. ठीक है. If a remainder not equal to 0 means error during transmission. बाद में जब आप जैसे ही वहां रिसीवर साइड में क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है और उस रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि वो चेकसम में जुड़ा हुआ है. जो यहाँ चेकसम या रिमाइंडर बच रहा है वो आपने ओरिजिनल मैसेज में ऐड कर दिया है. और जब वो डिवाइजर से इसको दोबारा डिविडेंड को डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. अगर 0 आया है इसका मतलब ये मैसेज प्योर है और उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा. और अगर 0 नहीं आया है इसका मतलब एरर है और एरर का मतलब होता है रीट्रांसमिशन. इफ ए रिमाइंडर ऑफ 0 रिजल्ट एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नॉट इक्वल टू 0 एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. इफ रिमाइंडर ऑफ 0 रिजल्ट एरर ड्यूरिंग आल्सो ट्रांसमिशन. दोनों ही केस में देखना पड़ता है और ये बता दिया जाता है रिसीवर को कि ये केस हो सकता है. हमेशा ये 0 जरूरी नहीं कि 0 आए, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. बिकॉज द हैकर्स और द जो इंटेंशनली इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहते हैं, इनके पास दोनों पॉसिबिलिटी रहती है. ये दोनों तरह से हिट एंड ट्रायल का जो मैसेज कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करते हैं. तो यूजर को जैसे मैंने आपको बताया 0 को 1, 1 को 0, ये भी कर करके मैसेज भेजा जाता है और रिसीवर को इन्फॉर्म किया जाता है. सेम यहाँ पे भी, यानी दोनों मेथड जो भी पॉसिबिलिटी योर जो हैकर्स होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, उनको ध्यान में रखकर, पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख करके यूजर को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम इस तरह से भेज रहे हैं या ये कॉन्सेप्ट होगा, वाइस वर्सा. सो बोथ सिचुएशन इज करेक्टेड एंड इन्फॉर्म टू योर यूजर और द क्लाइंट और द रिसीवर.
ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसको मैं एक एग्जाम्पल से देखता है, अगर मिल जाए तो मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मिला हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर क्या ज्यादा ही हमको लग रहा है, दिख नहीं पा रहा होगा। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? डिम्पल, डिम्पल सोनी, डिम्पल सोनी, मुस्कान, मुस्कान। जो एग्जाम्पल अभी मैंने पीपीटी में आपको शो कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? फ्रेम क्या है? ए गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड द जनरेटर क्या है? जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज डिवाइजर। नहीं, वो तो है, देखिए जहां आपने फ्रेम पढ़ा है ऊपर देखिए, जहां लिखा है सीआरसी एग्जाम्पल, वहां पे भी जनरेटर लिखा हुआ है। जो जनरेटर है वो आपका 10011 है ना। तो ये आपको डिवाइजर दिया रहेगा, यह आप इसको अपने आप से इंक्लूड करेंगे। फ्रेम जो है एक्चुअली जो आपका पोलोनोमियल है, दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, और बाद में इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर किया गया है या एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इस फॉर्म में आपका जो फ्रेम बन रहा है, जो भेजा जा रहा है, दैट इज योर 1101011011। ठीक है, ये मैसेज। और जो जनरेटर है ये आपको 10011, इससे आपने क्या किया, आपने इसको डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड कर पा रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू अवेयर और द नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर डिवीजन। बाइनरी का डिवीजन मुझे लग रहा है सभी लोग को पता है और सभी लोग जानते हैं। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में रिमाइंडर 1110 बच रहा है। समझ रहे हैं? देख पा रहे हैं सभी लोग? सभी लोग देख पा रहे हैं? तो जब आप डिवाइड कर देंगे, जनरेटर आपने फिक्स कर दिया, मैसेज फ्रेम आपको पता है, उसको आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बच रहा है, दैट इज योर 1110, एंड दिस शुड बी एडेड आफ्टर द मैसेज, ओरिजिनल मैसेज। तो आप देख रहे हैं ट्रांसमिटेड फ्रेम जहां लिख के आ रहा है, उसमें लास्ट में देखिए 1110 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, एंड दिस एंटायर मैसेज इज सेंड टू द रिसीवर, एंड रिसीवर को ये बता दिया जाता है कि ये वाला पार्ट मैंने रिमाइंडर एज ए भेजा हुआ है। तो अब आप इस मैसेज को चेक कर लीजिए, और इसमें ये हमारा रिमाइंडर है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो वो मेरा मैसेज नहीं है। अगर कुछ भी आता है तो ये हमारा मैसेज नहीं है, ये उसको बता देना होता है। ठीक है, समझ में आया? नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चेकसम। अ चेकसम एड्स टुगेदर चंक्स ऑफ डेटा। ठीक है, चंक्स ऑफ डेटा, चंक्स जो आपका ओरिजिनल मैसेज होता है। द एड ऑपरेशन में नॉट बी नॉर्मल इंटीजर एडिशन। द चंक साइज इज टिपिकली 8, 16 और 32 बिट। ठीक है, इंटीजर एडिशन चेकसम, वंस कॉम्प्लीमेंट भी चेकसम निकलेगा, फेचर चेकसम, एडल्ट चेकसम एंड एटीएन चेकसम। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ चेकसम। ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज, जो आपके ये दो मेथड थे, जो हमने आपको साइकिल रिडंडेंसी चेक बताया था और जो हमने आपको पैरिटी पे बताया था साइकिल रिडंडेंसी चेक, भी आपको सबको समझ में आ गया होगा। जो फ्रेम है वो, और एक जनरेटर बना लीजिए, डिवाइजर आपको बनाना पड़ता है। उस डिवाइजर से, ये डिवाइजर आपको खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस डिवाइडर से उसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो मैसेज में आपको जो है सेंड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूँ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का फाइनली। और उसके बाद रिसीवर को बता दीजिए, रिसीवर अपने साइड पे एट द रिसीवर एंड इट ही इज इंस्ट्रक्टेड टू रीजनरेट, जो जनरेटर बना है उसको रीजनरेट करेगा ओरिजिनल मैसेज, उसको ये फिर से डिवाइड करेगा और उसके बाद रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर 0 बचता है तभी आप समझिए कि ओरिजिनल मैसेज रिसीव किया गया है रिसीवर के थ्रू। अगर कोई भी रिमाइंडर बच जाता है रिसीवर साइड पे तो इसका मतलब एरर है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर जो आपका जो ऐड किया गया मैसेज वो हटा दिया जाता है लास्ट से। जैसे 0 मिल जाता है यानी हमारा एरर फ्री है और वो जो आपने रिमाइंडर ऐड किया था वो हटा दिया जाता है। लेकिन अगर रिमाइंडर रिसीवर साइड पे ही बचता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे एरर है और उसका रीट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये दोनों मेथड मैंने आपको एरर डिटेक्शन के बताए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, आपके जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो होगा एरर करेक्शन, जिसमें रीट्रांसमिशन आफ्टर डिटेक्टिंग एरर और फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ये दो मेथड यूज करे जाएंगे एरर करेक्शन में। भाई एरर करेक्शन के दो ही तरीके हैं, या तो रीट्रांसमिशन किया जाए जब आपको एरर पता चल जाए, या फॉरवर्ड एरर करेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरर डिटेक्शन। अभी तक हम लोग ने जो भी स्लाइड जो कॉन्सेप्ट था एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो एरर डिटेक्शन पढ़ा, और अगले जो भी लेक्चर बनेगा उसमें हम एरर करेक्शन का जो है टाइप्स पढ़ेंगे। अटेंडेंस लिख दीजिए सभी लोग। थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, पीपीटी एक बार डिस्क्राइब कर ले, फिर हम लोग जरा कॉपी और पेन पे एक्सरसाइज भी करेंगे। थ्योरी पार्ट है और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, तो दोनों जो बिना उसके पेन और उसके चलेगा नहीं। All are required to mark their attendance into chat box only। अगर चैट बॉक्स में नहीं लिखी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं चैट बॉक्स से ही रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ अटेंडेंस। और इसके बाद फिर मैं सारे टॉपिक एक बार रिवाइज करूंगा। तो अभी भी जिसकी जो भी टॉपिक में एरर है एक लिस्ट बना लीजिए, जिस टॉपिक में उनको दिक्कत आ रही है, जहां पे कोई इनको प्रॉब्लम आ रही है, और वो पूछ लेंगे। ओके, जिसने भी मैसेज लिख दिया है